नमस्कार। कैसे हो आप एक सब लोग। कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है। लाखों लोग परेशान हैं इस वक्त, पूरा भारत परेशान है। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारी गलती से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया। हम वैक्सीन लगवाने नहीं गए। हम लोग आवारा होकर सड़कों पर निकल पड़े। मास्क नहीं हमने पहना और ना ही हमने दूरी रखी, ना ही हाथ धोए। वैक्सीन के लिए सरकार कहती रही, हम वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं गए। कोई इनविटेशन नहीं था कुंभ के लिए, ना ही कोई इनविटेशन था आप लोगों को रैलियों में जाने के लिए, ना ही कोई इनविटेशन था आपको किसी और धर्मस्थल में जाने के लिए, परंतु आप गए और इस वक्त हम बुरी हालत में पहुंच गए हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, हमारा खुद का दोष है। हमें शादियां भी करनी है, हमें पार्टियां भी करनी है। हम फंस गए, अब एक ऐसी मुसीबत से फंस गए जिससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। खैर, एक अच्छी न्यूज़ देती हूँ आप लोगों को। जिन लोगों को कोरोना हो गया है, जिससे वो बाहर निकल आए हैं, 7 दिन हो चुके हैं और वो बाहर निकल आए हैं, तो अगर माइल्ड कोरोना हुआ है, जिसे खांसी जुकाम हल्का हुआ, और तो वो 3 महीने तक इम्यून हो गया कोरोना से। जिनको मॉडरेट हुआ, ठीक है, और जिनको सीवियर हुआ, जिनको मॉडरेट हुआ वो 6 महीने तक इम्यून हो गए कोरोना से, और जिनको सीवियर कोरोना हुआ वो 8 महीने तक जो है वो इम्यून हो गए हैं कोरोना से। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं वो लोग कोरोना मरीजों की सेवा करने में सक्षम हैं। कमज़ोरी है आप लोगों में, थकान हो रही है, धीरे धीरे आप उसमें से निकल आएंगे। तो जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो बाकी लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, जो कोरोना के मरीज़ हैं। तो जो कोरोना रिकवर हो चुका है वो कोरोना के मरीज़ की सेवा कर सकता है क्योंकि वो इम्यून हो गया। ठीक है, परंतु प्रिकॉशंस के साथ। मास्क डबल लगा के ही जाना है। अगर आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं, N95 पहन रहे हैं, तो आप सिंगल भी चल जाएगा आपको। हो सके तो सर्जिकल एक मास्क पहन लीजिए, दूसरा N95 पहन लीजिए। हाथ तो आपको धोने ही पड़ेंगे बार बार, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी वो भी करनी है। अब दूसरी बात आती है कि इस वक्त इतना पैनिक है, सोच रहे हैं कि जी हमें सभी लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए अगर पता लग गया हमारी पॉजिटिव की रिपोर्ट है। तो नहीं जी, 95% लोग अपने आप घर में रहकर रिकवर हो सकते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कृपया पैनिक मत होइए, ठीक है। चाहे आप पॉजिटिव हो गए हैं या नेगेटिव हो गए हैं। अगर आप नेगेटिव हो गए हैं तो ये पैनिक मत हो जाइए कि हाय हाय पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब ठीक होऊंगा, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप एक फोर्स की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोहे को लोहा मारता है ना, तो इस वक्त आप एक स्ट्रांग हमारे पिलर की तरह साबित हो सकते हैं, जो लोग कोरोना से रिकवर कर गए। अब बात आती है कॉमन फ्लू और कोरोना में क्या फ़र्क है। अगर 3 दिन तक आपको खांसी जुकाम हुआ और आप ठीक हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो कॉमन फ्लू में थे। परंतु अगर सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं तो आपको कोरोना हो गया। ज़्यादा डाउट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कि आपको कोरोना हो गया और उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए। चौथी बात है, लोगों को लग रहा है कि रेमडेसिविर भी हम खरीद के रख लें, हमें आइवर्सिटीन भी खरीद के रख लें, मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी, डेकाड्रॉन भी, डोलो भी, पीसीएम भी, मेफ्टाल भी, मॉन्टेरेल-सी, इकोस्प्रिन, अटॉर्वास्टैटिन भी, टॉक्सीसाइक्लिन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, सॉरी मैं रिपीट कर गई, और फैबीफ्लू। हम सारी दवाइयाँ खरीद के रख लें, जब जरूरत पड़ेगी तो हम तब खा लेंगे। उस चक्कर में क्या हो रहा है, ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर ही दवाइयाँ खरीदिए, बेज़रूरत पर आप मत खरीदिए। अगर आप ऐसा करेंगे
तो ज़रूरतमंदों को मिलेगी, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी मार्केट से मिल जाएगी। जिस दवाई का नाम कोई मार्केट में आता है कि फ़लानी दवाई अच्छी है, तो वो एकदम मार्केट से ही उठ जाती है कि सभी लोग उसी के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, पैनिक मत होइए। जो नियम आयुर्वेदिक के आपको बताए गए कि आपको रोज़ प्राणायाम करना है, आपको स्टीम लेनी है, जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताई थी, वो गार्गल्स करने हैं नमक और हल्दी डाल के, वो गर्म पानी पीना है, गर्म चीज़ें खानी है, खाना तब खाना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात, खाना तब खाना है जब भूख लगनी है, नहीं तो नहीं खाना है। ना खाने से नहीं मरेंगे, कोई नहीं मरता। 60 दिन से ज़्यादा अगर हो जाए तब की बात है। आपको 2-4 दिन में भूख लग जाएगी जब आप ठीक हो जाएंगे। तो जब भूख लगे तभी खाना खाइए, और खाइए लाइट फूड खाइए, सूप पीजिए, ठीक है, चावल का पानी जैसी चीज़ें ले लीजिए। आयुर्वेद और कोविड के नाम से जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने ये सब कुछ बताया। अब 5वीं बात आती है कि वैक्सीनेशन, कई लोगों का पहली डोज लग गई है और अब वो दूसरी लगवाने वाले थे, बीच में उनको कोविड हो गया। तो जब आपको 2 महीने हो जाएं इन्फेक्शन हुए, आप तब वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगले महीने वैक्सीन लगवाने अब आप मत जाइए, मतलब 1 महीने के बाद जो आपको जाना था अब नहीं जाना। अब 2 महीने इन्फेक्शन को जब हो जाएं, ख़त्म हो जाए, उसके बाद अब आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप रिकवर कर गए हैं कोरोना से, तो अब आपको कैसी डाइट लेनी है वो भी समझने की बात है कि आप दलिया खिचड़ी ले सकते हैं, गर्म पानी पीजिए, तुलसी का अर्क 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम पानी में डाल के लीजिए, नहीं तो तुलसी को पानी में उबाल के घर में रख लीजिए और उसका पानी बार बार पीजिए। नारियल का पानी पीजिए, फल खाइए, पपीता हो गया, कीवी हो गया, किन्नू हो गया, हरी सब्जियां खाइए। और आयुर्वेदिक की एक दवाई है षडंग पानी या षडंग पानीय, वो आप खरीदिए। पानी की तरह ही वो दवाई है, परंतु वो बुखार की वजह से होने वाली कमज़ोरी को दूर करेगी, जो इस वक्त कोरोना होने के बाद का एक मेन सिम्टम है। तो वो आप 1 लीटर का आता है, कभी कभी ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, वो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पीते रहिए, और कम से कम 15 दिन तक पीजिए, तो कमज़ोरी चली जाएगी आपकी। और जब 1 हफ्ता हो जाए आपको ये पोस्ट कोविड डाइट लेते हुए जो मैंने अभी आपको बताई, तो आप फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाइए, आपको भूख लगने लगेगी। अपने घर में रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो घर से मत निकलिए, क्योंकि हमें ये चेन ब्रेक करनी है, और ये आपके घर में बैठे बगैर नहीं होने वाली है। सरकार कितने लॉकडाउन भी लगा ले, और आप लोग अपने अपने एरिया में सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए, ठीक है। और ये टाइम एक दूसरे की हेल्प करने का है, संकट मोचन बनने का है, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक बन जाइए इस वक्त दूसरों की हेल्प करने के लिए, ना कि लूटने और खसोटने के लिए। अपने आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सिग्नल जो एक ऐप है उस पर आप अपने ग्रुप बनाइए अपने एरिया के हिसाब से, और उस ग्रुप्स के एडमिन ये बात बिल्कुल पक्का करें और स्ट्रिक्ट होके अपने ग्रुप मेंबर से कहें कि कोई भी फॉरवर्डेड पोस्ट नहीं डालेंगे जब तक वो वेरीफाइड ना हो, और वेरीफाइड कौन से दिन को हो और किसने कही है उसका नाम लिखें, जो भेजे या जो वेरीफाई करे, और उसके ऊपर मार्क करें कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है। इतनी ज़्यादा पोस्टें आ रही हैं और उसको सुन के पढ़ के लोग धड़ाधड़ फ़ोन कर रहे हैं, जी यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पे बेड मिल रहा है। उस चक्कर में क्या हो रहा है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इस चेन को भी ब्रेक कर दीजिए प्लीज़। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को कम फ़ोन कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर मैसेज कर दीजिए, ज़रूरत जितनी बात कीजिए, और पॉजिटिव न्यूज़ को भेजिए, नेगेटिव न्यूज़ भेजना बंद कर दीजिए, अच्छे संदेश भेजिए। और ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो
ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो है या जो ग्रुप एडमिन है वो ये पता करे कि कौन व्यक्ति जो है क्या कर सकता है। आप लोग घर पर बैठे हैं, क्या हेल्प सिस्टम आप कर सकते हैं। मान लो किसी को खाना अच्छा बनाना आता है तो वो कहे जी मैं तो खाना बना सकता हूँ। कोई कहे जी मैं तो सब्जियों की डिलीवरी करा सकता हूँ, तो वो सब्जी डिलीवरी का काम ले ले। कोई कहे जी मैं तो रॉ जो है कच्चा खाना अरेंज कर सकता हूँ लोगों को बांटने के लिए, तो वो कच्चे खाने की जिम्मेदारी ले। कोई कहता है अगर कि जी मैं डिलीवरी का काम कर सकता हूँ, तो कोई जो बना हुआ खाना है वो इस वक्त ज़रूरतमंदों को देने के लिए वो उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो घरों पे अकेले हैं, बूढ़े लोग घर पे अकेले हैं कोविड पॉजिटिव होके। कई घरों में डेथ हो गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये इस वक्त जिम्मेदारी हम खुद लें अपने एरियाज़ में। और कोई व्यक्ति अगर मान लो ये कहता है कि भी मैं जो है वो ग्रुप कोऑर्डिनेटर का काम कर सकता हूँ, तो वो ग्रुप कोऑर्डिनेटर का काम करे। हर व्यक्ति जो उसकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू करे। ये एक हेल्प सिस्टम हम स्टार्ट करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने फ़ोन नंबर्स जितने भी हैं उनके आगे एक इमरजेंसी नाम लिख, जो नंबर आपके इम्पॉर्टेंट नंबर हैं जो इमरजेंसी के लिए हेल्प आ सकते हैं, तो उनके नाम के आगे आप ICE यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लिख दें। या इमरजेंसी, मान लो कोई सी आपके घर में मम्मी है तो मम्मी लिखा इमरजेंसी। मान लो घर में बहन है वंदना, वंदना इमरजेंसी। आपका कोई मित्र है उसका नाम लिखा इमरजेंसी। इस तरीके से आप कुछ नामों के आगे इमरजेंसी लिख दें। भगवान ना करे आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त दिमाग काम नहीं करता कि हमें किसको ये फ़ोन करें, याद नहीं आता। परंतु अगर आप सिर्फ इमरजेंसी नाम लिखेंगे वो लिस्ट आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस किस को फ़ोन करना है, कौन मेरे क्या हेल्प में आ सकता है। और आप ज़रूरतमंद जो बीमार लोग हैं उनकी तो सहायता कीजिए, परंतु हेल्दी लोगों की भी सहायता कीजिए जो नीडी हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो बहुत अच्छे भले घरों के हैं परंतु वो हेल्प मांगने में हिचकिचाते हैं, तो पता कीजिए कि वो हिचकिचाते क्यों हैं। क्योंकि मांगने में उन्हें शर्म आती है ना, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं। तो उनकी भी सहायता करिए। सड़कों पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर छूट गए हैं, नौकरियां छूट गई हैं, तो उनकी भी सहायता कीजिए। ठीक है। तो आप जब गाड़ी पर निकलें या घर से निकलें तो थोड़ा सा खाना पैकेट बना के रख लें अपने पास। कुछ बॉटल्स पानी की आप रखें, कुछ साबुन, कुछ ब्रश, कुछ टूथब्रश, ऐसी चीज़ें, कपड़े धोने का साबुन, हाथ धोने का साबुन, सब डाल के रखिए। चाहे एक पैकेट ही बने, घर से लेके निकलिए। अगर आप गाड़ी में तो ज़्यादा पैकेट बना के लेके, रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को देखें तो ये चीज़ें बांटते हुए चलिए। देने से कुछ घटेगा नहीं। हमारे ही देश के लोग हैं, हमें ही सहायता करनी है। कल उस स्थिति में जब कोई दूसरा है, हम भी कल उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। अभी पीछे एक न्यूज़, भोपाल में एक सिविल इंजीनियर जिसने इतनी देश की सेवा की, वो सड़क पे पड़ा रहा। रादर मुझे पड़ा रहा नहीं कहना चाहिए, पड़े रहे वो सिविल इंजीनियर और इलाज के लिए, और बाद में वो अगले दिन एक्सपायर हो गए। सरकारी नौकरी में थे वो। कल हमारे साथ भी हो सकता है, ये हम भूलें नहीं। तो इसलिए सबकी सहायता करना शुरू करें। और घर से जैसे ही निकलें अपने मोहल्ले वालों से पूछ के निकलो, भाई तुझे कुछ सामान लेना है तो बता दे, मुझे लिस्ट बता दे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। पेमेंट आप ऑनलाइन करना शुरू कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता है तो किसी से पैसे लें तो एक प्लास्टिक की थैली में उससे पेमेंट ले लें और गांठ बांध के रख लीजिए, अपने हाथ मत लगाइए। आपके पास अगर ग्लव्स नहीं है, आप नहीं छूने देते तो थैली से ही नोट ले लीजिए, गिनने के लिए उसको गिन के उस थैली में ही रहने दीजिए। जो दुकानदार लोग हैं, क्योंकि उनको देने भी पड़ते हैं, उनको लेने भी पड़ते हैं। हो सके तो ग्लव्स पहन के देना लेना शुरू करें। और कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ भी रखिए। बहुत गरीब लोग हैं आपके घर में। इस वक्त हम घर में बैठे हैं, हमें कपड़ों की अधिक ज़रूरत नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा क्लॉथ हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उन्हें बांट दीजिए, लोगों के ज़रूरतमंदों के काम आ जाएगा। हम हैं
तभी समाज नहीं चलता। अकेले खुश रह के हम हम जी नहीं सकते। हम बच जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे आसपास के लोग हमारे साथ नहीं होंगे। हमें सबकी ज़रूरत है, हम अकेले नहीं जी सकते। इसलिए उठिए, खड़े हो जाइए, एक दूसरे की सहायता कीजिए। और ये टाइम है एक अपनी अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपनी मेहनत को दिखाने का, ईश्वर के सामने सच्चे होने का। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बात पसंद आएगी और आप इसे पालन करेंगे। थैंक यू।